Good evening, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जरीब। गाइज, आज फिर इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे सेंटेंसेस करने जा रहे हैं जो बहुत कॉमनली गलत बोले जाते हैं और यहाँ भी उन्हें उसी रूप में मैं पेश करने जा रहा हूँ। मतलब गलत ही फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको और फिर बताऊंगा कि उनको सही कैसे कहा जाएगा। पहला सेंटेंस है आई एम स्पीक 2 लैंग्वेज। ये बिल्कुल गलत है। आई एम स्पीक नहीं हो सकता, आई कैन स्पीक या सीधे सीधे आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेज नहीं, क्योंकि बहुवचन है इसलिए लैंग्वेजेस होगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है शी वॉज ज्वाइन यस्टरडे। इसमें कोई कहने वाला ये कहना चाहता है कि उसने कल ज्वाइन किया था। तो कल ज्वाइन किया था ये पास्ट टेंस है, इसलिए कंप्लीटेड एक्शन है, वो एक्टिविटी जो पूरी हो गई। उसको ज्वाइन करना था, उसने कर लिया। तो शी ज्वाइंड, इसमें वॉज का कोई काम नहीं है। शी ज्वाइंड यस्टरडे, JOINED, उसने कल ज्वाइन किया था। आज का तीसरा सेंटेंस है ही इज बिकम अ डॉक्टर। ही इज बिकम अ डॉक्टर गलत है, ही हैज बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि वो क्या हो गया है, क्या बन गया है, उसके अंदर क्या बदलाव आ गया है, किसी के अंदर भी क्या परिवर्तन या चेंज आ गया है जो कि दिख रहा है। तो ही हैज बिकम यूज करते हैं जहां कुछ बदलाव आ गया है। द वेदर हैज बिकम कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया है, मतलब उसके अंदर ये बदलाव आ गया है, था नहीं। तो ही इज बिकम अ डॉक्टर गलत है, हमें इसे कहना पड़ेगा ही हैज बिकम अ डॉक्टर। शी हैज बिकम अ डेंटिस्ट, या जो भी हम कहें, इस तरह से कौन क्या हो गया है। चौथा सेंटेंस है आई विल बी वेट फॉर यू। ये गलत सेंटेंस है। जब वेट वर्ब आ गया तो बी का कोई काम नहीं है। आई विल वेट फॉर यू ये सही सेंटेंस होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आपका इंतजार करूंगा, आपका वेट करूंगा। तो मैं कुछ करूंगा और उस करने के लिए जब वर्ब मौजूद है इंग्लिश में तो हमें बी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता दूं कि बी वहां लगाएंगे जहां वर्ब नहीं होगा, नाउन या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यानी कि ING वाले फॉर्म में होगा। यह है विल का और बी का यूज के विल के साथ, शुड के साथ, कुड के साथ बी तब लगता है जब वहां वर्ब नहीं होता है, नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो इस सेंटेंस में भी आई विल वेट फॉर यू, वेट वर्ब है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो मैं कुछ करूंगा, इसलिए बी का कोई काम नहीं है, बी होने के लिए होता है। ठीक, तो आई विल वेट फॉर यू ये सही सेंटेंस होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस 5 हम करने जा रहे हैं इसमें हर हाल में बी लगना चाहिए। ही विल इन हिज ऑफिस एट 10:30, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि 10:30 बजे वो अपने ऑफिस में होगा। तो होने की बात क्योंकि बी से होती है तो हमें कहना पड़ेगा ही विल बी इन हिज ऑफिस एट 10:30। यहां पर होने की बात है, कुछ करने की बात नहीं है, इसलिए इसमें बी जरूर लगेगा। इसलिए अगर ये कहा जाए कि ही विल इन हिज ऑफिस तो ये गलत होगा। ही विल बी इन हिज ऑफिस एट 10:30। आज का छठा सेंटेंस है एनीबडी विल कम टू मीट मी। एनीबडी विल कम टू मीट मी गलत हो गया, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं मुझसे मिलने के लिए कोई आएगा। तो अगर इस कोई के लिए हम सकारात्मक सेंटेंस बोलेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, तो वो एनी से नहीं सम से बनेगा। समबडी विल कम टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए कोई आएगा। एनी या एनीबडी या एनीवेयर या एनीथिंग का यूज हम तब करते हैं जब वो या तो क्वेश्चन होता है या नेगेटिव होता है, नकारात्मक सेंटेंस होता है, ना करने वाला या मना करने वाला। नोबडी विल कम टू मीट मी, या मैं पूछूं विल एनीबडी कम टू मीट मी, क्या मुझसे कोई मिलने के लिए आएगा, तब मैं एनीबडी कहूंगा। लेकिन मैं तो बता रहा हूं, मैं ना पूछ रहा हूं ना मना कर रहा हूं, तो somebody will come to meet me ये सही सेंटेंस होगा। सेंटेंस नंबर 7 nobody is not coming। एक बार फिर ये गलत है, इसलिए कि इसमें 2 बार नेगेटिव वर्ड्स आ गए। nobody और not दोनों नेगेटिव हैं, जो कि एक साथ एक सेंटेंस में अक्सर आमतौर से नहीं आते हैं। तो nobody is not coming नहीं होगा, nobody is coming। एक नॉट हमें हटाना पड़ेगा, एक नेगेटिव हमें वर्ड इसमें से निकालना पड़ेगा और हम कहेंगे nobody is coming, कोई नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर हम कहें नोबडी इज नॉट कमिंग तो ये थोड़ा ऑड लगेगा, सुनने में भी गलत लगेगा और गलत तो है ही है। तो नोबडी इज नॉट कमिंग नहीं, बल्कि नोबडी इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है। ना का मतलब नोबडी से ही निकल आएगा। आज का 8th सेंटेंस है, 8वां सेंटेंस है, एवरीबडी हैव माई फोन नंबर। ये फिर गलत हो गया क्योंकि एवरीबडी, समबडी, नोबडी को इंग्लिश में सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ हैव नहीं हैज का यूज होगा। एवरीबडी हैज माई फोन नंबर, प्रत्येक के पास या हरेक के पास मेरा फोन नंबर है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक के पास मेरा फोन नंबर है, तो मुझे कहना होगा एवरीबडी हैज माई फोन नंबर। ये मत सोचिए कि बहुत सारे लोग हैं, ये सोचिए कि एवरीबडी सिंगुलर है, प्रत्येक मतलब हर एक की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। एवरीबडी हैज माई फोन नंबर, ये सही सेंटेंस होगा। और आज का 9th सेंटेंस है आई एम हैविंग 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। ये फिर एक बार गलत है। आई एम हैविंग से हम ये नहीं बताते हैं कि हमारे पास क्या है या हमारी चीज क्या है। हमारे पास क्या है या हमारा किससे क्या संबंध है ये बताने के लिए आई हैव 1 कजिन, आई हैव 1 ब्रदर, आई हैव 2 सिस्टर्स। अगर 2 है तो सिस्टर्स होंगी, तो आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। आई एम हैविंग नहीं, आई एम हैविंग का मतलब दूसरा हो जाएगा कि मैं कुछ खा रहा हूं। आई हैव, जो भी चीज मेरे पास है जो मुझसे संबंधित है, मेरी है, मेरा उससे रिश्ता है, तो मेरा एक भाई है और 2 बहनें हैं। आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। 2 सिस्टर नहीं, क्योंकि बहनें 2 हैं, इसलिए बहुवचन होगा, प्लूरल सिस्टर्स, राइट। और आज का 10वां और आखिरी सेंटेंस है शी इज हैव अ टेस्ट टुमारो। शी इज हैव अ टेस्ट टुमारो, ये बिल्कुल गलत है। सुनने में समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ समझ में आना ही नहीं, उसका सही होना भी बहुत जरूरी है। शी हैज अ टेस्ट टुमारो, शी इज हैविंग नहीं, वही गलती हो जाएगी जो पिछले सेंटेंस में हो रही थी। तो किसी का कुछ है जो उससे संबंधित है, तो शी हैज अ टेस्ट टुमारो। आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, अगर वो इंटरव्यू मेरा है तो आई हैव, लेकिन ही शी इट के साथ क्योंकि हैज आता है तो शी हैज अ टेस्ट टुमारो। ये था आज का 10वां सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूं आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।